अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं जी आज आसमा के बारे में। वही आसमा जिनका 2 या 3 कनाल का घर बन रहा है। सच कहूँ, इनके व्लॉग्स देखकर कभी कभी लगता है कि यूट्यूब नहीं, इंसान ने कोई टाइम मशीन खोल ली है। गर्मियों का व्लॉग सर्दियों में, मार्च का व्लॉग जून में, जून का व्लॉग नवंबर में, जुलाई का व्लॉग दिसंबर में, और फिर बड़े इत्मीनान से आकर एक ही बात कह देना, मेरे पास कंटेंट रिकॉर्ड किया हुआ पड़ा है, बस अपलोड नहीं करती। तो प्यारी बहन, आपको किसने रोका है कि आप अपने कंटेंट को अपलोड ना करें? लोगों ने कभी आपको ये नहीं कहा कि उन्हें 3-3 महीने पुराना आके कंटेंट दिखाया जाए। चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। आप यूट्यूब पर इतने साल से मौजूद हैं, इतनी मायानाज व्लॉगर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्रिएटर की जिम्मेदारी होती है ऑडियंस को रेलेवेंट और वक्त पर कंटेंट मिले और अच्छा खूबसूरत कंटेंट मिले। अगर हर वीडियो महीनों बाद अपलोड होगी तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। अब बात सिर्फ लेट अपलोड की नहीं है यहाँ पे। मज़ेदार बात यह भी है कि व्लॉग चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, टॉपिक्स कभी नहीं बदलते। हर बार वही साइकिल, होम टूर, हसद लेक्चर, बीमारी टॉपिक, मैं आज ये मंगवा लिया, आज ऑनलाइन ये मंगवा लिया, अब मैंने फिर से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है और आखिर में अब मैं रेगुलर हो जाऊँगी। कभी कभी लगता है कि महीने बदल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, लेकिन इनके कंटेंट का सिलेबस वही का वही रहता है। सबसे पहले बात करते हैं घर की। घर बनाना, अपना घर बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला हर किसी को अपना घर दे। इसको बनाने में या इसकी ख्वाहिश करने में कोई मसला नहीं है और ना किसी को मसला होना चाहिए। मसला उन अल्फाज का है, मसला उस सोच का है जो हर दूसरे व्लॉग में सिर्फ इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कभी टाइल्स दिखा दी, कभी सीलिंग दिखा दी, कभी पेंट दिखा दिया, कभी किचन, कभी बाथरूम, कभी वही अधूरी दीवारें, कभी वही कंस्ट्रक्शन का जो डस्ट पड़ा हुआ है, वही सब कुछ। एक पॉइंट के बाद ऑडियंस को ये लगता है हम ये व्लॉग देख रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहे हैं। और फिर हर अपडेट को इतनी डिटेल से खींचा जाता है जैसे दुनिया इसी का इंतज़ार कर रही हो। अल्लाह ताला आपके लिए खैर का वक्त लेके आए, आपका घर मुकम्मल होगा, आप उसका प्रॉपर होम टूर दीजिएगा, लोग शौक से देखेंगे, लोगों को एक हाउस वार्मिंग सेरेमनी कीजिएगा, लोगों को बुलाइएगा, अपनी खुशियों में लोगों को शरीक कीजिएगा। लेकिन हर स्टेज को अलग अलग कंटेंट बना देना और जिसमें कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है, जिसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, जिसमें कोई ऐसी देखने की चीज़ नहीं है, उसको बार बार लोगों के सामने लेके आना कि लोग बहुत पूछते हैं मुझे इसलिए मैं होम टूर दे रही हूँ, अपडेटेड होम टूर दे रही हूँ, ये क्या है? इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। व्लॉग्स और कंटेंट हमेशा तब इंटरेस्टिंग होता है, तब देखने वाला उसको एंजॉय करता है जब उसको उसमें देखने के लिए कुछ मिले। आप हर दूसरे दिन खाली दीवारें, खाली फर्श लेके आ जाती हैं। आज मज़दूर की छुट्टी थी तो हम घर देखने आ गए, मज़दूर इस दिन नहीं आते, आज मैं लेट उठी तो मैं इस टाइम घर देखने आ गई। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। अब इनके स्क्रिप्ट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा कि घर की हर अपडेट के साथ एक और परमानेंट टॉपिक ज़रूर अटैच होता है, या घर के बारे में ना भी हो तो भी ये टॉपिक ज़रूर अटैच होता है। लोगों का हाल चाल पूछकर उसके साथ ही मोहतरमा कहती हैं, अच्छा मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी। और वो बात शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है? उसका टॉपिक क्या है? हसद। बात हमेशा शुरू करती हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लोगों को हसद नहीं करना चाहिए, हसद आपके लिए नुकसानदेह है, हसद इंसान को अंदर से खा जाता है, लोगों की नज़र लग जाती है। 1-2 दफ़ा सुना, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात इंसान को बतानी चाहिए। लेकिन जब हर दूसरी वीडियो में यही बात रिपीट होने लगे तो नेचुरली ये क्वेश्चन पैदा होता है कि आखिर हर बार क्यों इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है? हर बार ये इंप्रेशन क्यों दिया जाता है कि लोग आपके घर से हसद कर रहे हैं? लोगों को इनडायरेक्टली ये बताया जाता है कि मैं घर बना रही हूँ या मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है तो लोग मुझसे जेलस होते हैं, मेरी शॉपिंग से जलते हैं, मेरी ड्रीम कार के बारे में लोगों को प्रॉब्लम्स हैं या किसी भी नई चीज़ से प्रॉब्लम है। और मुझे एक बात वाकई में समझ नहीं आती, आपको क्यों लगता है कि लोग आपसे इतने ऑब्सेस्ड हैं? आपको क्यों लगता है कि लोग सुबह उठते ही सिर्फ ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आज आसमां ने क्या ख़रीदा, आज घर में क्या लगवाया, आज कौन सा रूम कंप्लीट हुआ, बच्चों के लिए कौन से कपड़े खरीदे? हकीकत इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी फैमिली है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लोग यूट्यूब पे लोगों को देखते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। और सबसे अहम बात, हर तनकीद हसद नहीं होती। आजकल के व्लॉगर्स के जहन में ये बात पता नहीं क्यों आ गई है कि लोग हमसे हसद करते हैं, लोग इसीलिए हमें बैड कमेंट्स करते हैं, लोग हमें तनकीद करते हैं। कभी कभी देखने वाला सिर्फ वो पैटर्न नोटिस करता है जो क्रिएटर खुद बार बार रिपीट कर रहा होता है।
अगर 10 व्लॉग्स में 7 मरतबा एक ही टॉपिक आए तो उस रेपिटेशन की तरफ इशारा करना हसद नहीं कहलाता, वो किसी इंसान का फीडबैक भी हो सकता है। लेकिन इन मोहतरमा को लगता है कि इन्होंने घर बना लिया, इन मोहतरमा को लगता है इन्होंने गाड़ी ले ली तो लोग इनसे जलने सड़ने लग गए। क्यों भाई? आज से पहले किसी ने घर नहीं बनाया या आपके बाद कोई घर नहीं बनाएगा? क्या किसी के पास ऐसी गाड़ियां नहीं हैं? ये तो इंसान के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है ना जो उसको ऐसी चीज़ें सोचने पर मजबूर करता है। या इसके अलावा कौन सा आपने ऐसा कोई अनोखा काम कर दिया है या दिखा दिया है जिस पे लोग हसद करना शुरू हो गए? थोड़ा सा अपनी सोच को वसी करें, थोड़ा सा आप लोगों को जो व्लॉगर्स हैं ये सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ आप लोगों में लगी हुई है जिससे लोग आपसे हसद करें। लोग टॉक्सिक हैं, लोग हसद करते हैं, बस इसके इर्द गिर्द ही आप लोगों की ज़हनी कैफियत और ज़हनी हालत घूमती फिरती रहती है। एक व्लॉगर को या एक बंदा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठा है उसके लिए फीडबैक को सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसके लिए तारीफ़ को सुनना ज़रूरी है। सिर्फ जो तारीफ़ सुनने वाला क्रिएटर है ना, जो चाहता है हर वक्त मेरी तारीफ़ हो, वो इवेंचुअली अपनी ग्रोथ को रोक देता है। उसके बाद शॉपिंग की बात थोड़ी सी करते हैं। क्रॉकरी, मैं अपने घर के लिए क्रॉकरी ले आई, मैं अपने घर के लिए ये होम डेकोर ले आई, कभी कोई किचन आइटम्स, कभी कुशन्स, और फिर कैमरा ऑन। हर चीज़ डिटेल से दिखाई जाती है। अभी 1-2 ब्लॉग्स पीछे मैंने देखा, इन्होंने कहा मैंने घर के लिए क्रॉकरी मंगवाई है। ये हर चीज़ दिखा रही थी। अगर आपने वो क्रॉकरी मंगवाई थी तो आपको ये क्यों नहीं पता था कि उसमें प्लेट्स कितनी है साथ, या उसमें बाकी चीज़ें कितनी हैं? जब इंसान ने कोई चीज़ ऑर्डर की हो, मंगवाई हो खुद, तो उसे पता होता है मैंने कौन सा कलर मंगवाया, कौन सी प्लेट्स मंगवाई हैं, कैसा रंग मंगवाया है, शलवार मंगवाई है या ट्राउज़र्स मंगवाए हैं, क्या मंगवाया। लेकिन आपको तो पता ही नहीं था कि उसके साथ प्लेटें 6 आई हैं कि 4 आई हैं। चीज़ें ख़रीदने में और चीज़ें रिसीव करने में बहुत फ़र्क होता है। और उसके साथ सब कुछ दिखाना, लोगों को हर चीज़ बताना और बाद में क्या कह देना, लोगों की नज़र लग जाती है। अब जेन्युइन सवाल है ना, अगर इतना ही यकीन है कि नज़र लग जाती है तो फिर हर नई चीज़ को कैमरा के सामने शोकेस करना क्यों ज़रूरी है? हर चीज़ वॉलंटरली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाई जा रही है तो फिर उस पर आने वाले रिएक्शंस को भी उसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा समझना चाहिए। डिस्प्ले भी पब्लिक हो, रिएक्शन आए तो उसे हसद कह दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगता है कि इनके हर व्लॉग का, हर डिस्कशन का कंक्लूजन सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, वो है हसद। अब यहाँ पर एक बात करना और भी बहुत ज़रूरी है कि जब मोहतरमा खुद दूसरों के कंटेंट पे बात करती थी या उनकी पर्सनल चॉइसेस डिस्कस करती थी, यहाँ तक कि लोगों की फिजिकल अपीयरेंस तक को इन्होंने अपनी स्टोरीज़ का हिस्सा बनाया, कभी इनडायरेक्ट स्टोरीज़ के ज़रिए मैसेजेस दिए जाते थे। उस वक्त ये चीज़ें कहाँ थी? उस वक्त लोग आपको भी तो कह सकते थे कि आपके अंदर हसद है। आप खुद सब कुछ कहें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग कहें तो वो हसद बन जाता है। मोहतरमा का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि इन्होंने कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा जिसके बारे में बात ना की हो। ससुराल वाले, मेके वाले, इन्होंने अपनी बहनों को चोर तक बना दिया था कि मेरी ज्वेलरी उन्होंने चोरी की है। कोई इंसान नहीं जिसके बारे में बात ना की हो, जिसके बारे में स्टोरीज़ ना लगाई हो। और इस वक्त भी अगर कोई इनके बारे में बात करे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके बारे में स्टोरी लग जाती है और देखने वालों को पता भी चल जाता है कि ये स्टोरी क्यों लगी है, किस चीज़ के लिए लगी है, किस इंसान के लिए लगी है, किस सोच के लिए लगी है और किस सोच के साथ लगी है। तो क्रेडिबिलिटी नेचुरली अफेक्ट होती है, देखने वालों की नहीं, कंटेंट क्रिएटर की। अब बात करती हैं जी उस टॉपिक की जो लगभग हर कुछ अरसे के बाद दोबारा सामने आ जाता है, और वो है बीमारी का टॉपिक, तबीयत ख़राब होने का टॉपिक। बीमारी की नौइयत कोई भी हो, किसी भी किस्म की बीमारी हो, किसी को भी हो, एक तकलीफ दे चीज़ है। अल्लाह ताला की तरफ से आती है, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। जो इस चीज़ से गुजरता है, तकलीफ से गुजरता है, उसी को ही पता होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे और हर किस्म की बीमारी से बचा कर रखे। जो लोग बीमार हैं उनको सेहत वाली ज़िंदगी अदा करे। लेकिन अगर आप मोहतरमा का थंबनेल देखें, हॉस्पिटल का बेड, ड्रिप्स लगी हुई हैं, पूरा अपना मेकअप दिखाया हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है बीमारी कभी बताकर नहीं आती। आपकी ये तस्वीर देखकर और ये थंबनेल देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको बीमारी बताकर आई थी और आपने उसकी पूरी तैयारी भी की। ये स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पूरा ड्रामेटिक थंबनेल बनाना, ये सब मिलकर एक कंटेंट पैकेज आपने तैयार किया है। आप लोग व्लॉगर्स ये कर सकते हैं तो फिर व्यूअर्स भी आप लोगों से सवाल कर सकते हैं कि आप इतनी बीमार थी तो आपने ये तस्वीरें लगाई, और अगर आप बीमार थी, आपके टेस्ट हुए, ये भी आपका पर्सनल मैटर है। आप हॉस्पिटल गई, ये भी आपका पर्सनल मैटर है। आपको क्या बीमारी थी, ये भी आपका इंतहाई निजी मामला है। आप उसमें लेबॉर्ट्री दिखा रही हैं अपनी वीडियो में, मैं गई, मेरे सारे टेस्ट थे, तसल्ली हो गई, बिल्कुल ठीक है। इंसान को ये सब उसके निजी मसले हैं, ये लोगों को बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन वो क्या है कि आपको आदत है हर चीज़ मीडिया पे लेके आने की। प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, यूरिन प्रॉब्लम, ये वो सब कुछ तो आपने बताया हुआ है। अब आप अपनी आदत से मजबूर हैं। जब आप ये सब कुछ लोगों को दिखा रही हैं ना, तो फिर ऑडियंस रिएक्शन भी उस पैकेज का हिस्सा बना लें।
एक तरफ तो लोगों को ये लेक्चर देना, हमें अल्लाह ताला सेहत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, लेकिन आप व्लॉगर्स को खुद शौक़ है अपने आप को बीमार दिखाना, अपने आप को तकलीफ़ में दिखाना, उसके बाद अपनी तस्वीरें ऐसे लगाना ताकि लोग देखें, लोग व्लॉग को खोलें। आपके थंबनेल यही चीज़ ज़ाहिर करता है। लिपस्टिक लगाकर बाल बने हुए हैं, मेकअप किया हुआ है और उस पर ड्रिप्स वाली बेड वाली तस्वीर आपने लगाई है। इस बात की कोई जस्टिफिकेशन है? जब आप लोगों को शौक है बीमार होने का तो शायद फिर इसीलिए अल्लाह मियाँ आप लोगों को लेबॉर्ट्रियों के चक्कर लगवा रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए ये सब कुछ बिल्कुल भी चीज़ें ज़ेब नहीं देती। जहाँ पे ड्रामे करने हैं आप लोगों ने करें, और चीज़ों पे कर लें। ये सेहत के ऊपर इन चीज़ों पर तो ना करें। तबीयत ख़राब है उसको अपने कमरे तक महदूद रखें, अपने घर तक महदूद रखें। आप लोगों को कह रही हैं मेरी टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्यों शेयर करेंगी आप? लोगों ने पूछा है कि आपको कौन सी बीमारी है, आपके टेस्ट में क्या मसला था, आपको क्या प्रॉब्लम है? खुद ही आप गायनेकोलॉजिस्ट बन जाती हैं, खुद ही आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाती हैं, खुद ही आप दूसरी डॉक्टर बन जाती हैं। फिर लोगों का रिएक्शन आएगा, उसको बर्दाश्त करने की भी हिम्मत रखें। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्टोरीज ना लगा दिया करें। और आखिर में बात करते हैं मोहतरमा के फेवरेट डायलॉग के ऊपर। अब से मैं रेगुलर हो जाऊंगी, अब से मैं व्लॉग्स अपलोड किया करूंगी। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब इंसान घर बनाता है तो उसकी सारी सेविंग्स लग जाती हैं। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने घर जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। यही जुमला, फिर गैप आ जाता है, फिर कम बैक, फिर वही जुमला। कंसिस्टेंसी प्रोमिसेस से नहीं आती, कंसिस्टेंसी व्लॉग्स अपलोड करने से आती है। आपने ब्रेक लेनी है, 1000 दफ़ा लीजिए, कोई व्यूअर इस बात पर एतराज़ नहीं करेगा। हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, हर किसी के अपने मसाइल होते हैं, लेकिन हर दफ़ा एक ही बात करना और फिर उसे पूरा नहीं करना, ये आप लोग खुद अपना मजाक बनवाते हैं। इससे ऑडियंस का कुछ नहीं जाता, क्योंकि अब ऑडियंस को पता है कि आपका व्लॉग शुरू होना है, उसमें आपने 4 बातें करनी है और उसके बाद व्लॉग ख़त्म हो जाना है। दैट्स इट। सो हर डिसएग्रीमेंट को हसद कह देना, हर फीडबैक को नज़र कह देना और हर क्रिटिसिज्म को नेगेटिविटी कह देना, इससे क्रिटिसिज्म ख़त्म नहीं होता, सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन का दरवाज़ा बंद हो जाता है। हर क्रिएटर को कभी ना कभी कैमरे से ज़्यादा मिरर की ज़रूरत होती है, क्योंकि कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड करता है और मिरर रिफ्लेक्ट करता है। महीनों पुराने व्लॉग्स, घर की अपडेट्स, शॉपिंग, हसद, बीमारी और फिर मैं रेगुलर हो जाऊंगी। नज़रसानी कीजिए और सोचिए कि आपको कहाँ पर ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे लोग आपके व्लॉग्स दोबारा देखें और आपको व्लॉग्स बनाते हुए भी खुशी महसूस हो। क्योंकि खाली दीवारें, बेडरूम, कचरा, ये देखने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।